नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के सेगमेंट में। आज का सेगमेंट बड़ा ही रोचक और मजेदार है। क्यों रोचक और मजेदार है? क्योंकि आज हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को उसके घर के पास पहुंचा रहे हैं। बेचारा कहीं अनंत पे रखा था। आप लोगों की कृपा से इतना दिन लगा, धीरे 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 हम लोग लेके आए हैं। तो आज हम अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं उसके घर के पास। कहाँ रखेंगे? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट घर आया, इमेज भाग जाएगा। इमेज गया। अभी तक तो आप लोग ऑब्जेक्ट को जितनी दूर रख रहे थे, हम लोग इमेज कहीं न कहीं प्राप्त कर पा रहे थे। आज हमको इमेज मिलने वाला ही नहीं है। हम कल्पना कर लेंगे, हाँ बन रहा है, कहीं होगा। एक्चुअल में आज अपने फिगर में हम कहीं प्लॉट नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर। और अभी हम लोग पढ़ इसी के बारे में रहे हैं। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ हमने बना दिया पोल। प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाली चीजों को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को और फोकस को। आज हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे फोकस पे। ध्यान रखिएगा, ये हमारा है स्टेज 5। ये पांचवी स्थिति है वस्तु की। 6 स्थितियां हैं। पहले हम लोगों ने अनंत पे रखा, इनफाइनाइट पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, और आज हम यहां रख दे रहे हैं। इसको सीधे फोकस पे प्लॉट करते हैं। तो इसके हेड से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा, ये रूल्स आपको याद ही होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये निकल जाएंगे फोकस से होकर के। ये फोकस से होकर के दूसरी जो लाइट रेज है वो यहां से जाएगी। मान लेते थोड़ा सा हम इसका कर्व बढ़ा ले रहे हैं। यहां से आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के से होकर के जो लाइट रेज पास होती है वो सेम डायरेक्शन पे निकल जाती हैं और ये इधर निकल जाएंगी। और ध्यान से देखिए तो दोनों रेज पैरेलल हो गई। अब ये अनंत पे कहीं जाके मिलने वाली है। यहां से लाइट रेज जो निकलती है वो अनंत पे जाकर के कहीं निकलने वाली है, मिलने वाली है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, जैसे ही हम इसको फोकस पे रखेंगे, ये सारा डायग्राम समझिए। अब इसका कहाँ इमेज बनेगा ये जान लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज वस्तु से बहुत बड़ा, रियल, बट कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6-7 वीडियोस हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। यहां से सवाल बनने तय है। आपके हाई स्कूल लेवल पे तो डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। अभी आगे इस चैप्टर में जब हम लोग इसके फार्मूला को पढ़ लेंगे, वहां से भी आएगा। देख, ध्यान रखने की बात यह है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी आपको फार्मूला से डेरिवेशन पूछ लेंगे, वो तो बड़ा में आएगा कि डिराइव करिएगा फार्मूला। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी देकर के पूछ सकते हैं कि इमेज कहां बनेगा। तो ये सारी चीजें कैसे होनी है आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़िएगा जरूर, समझिएगा जरूर, मिस मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते जरूर हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेज 6, लास्ट स्टेज है। और इसके बाद
हम लोग कॉनकेव मिरर को पढ़कर कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ करके फिर हम चलेंगे इसके फार्मूला में, और इसके साथ तब ये हमारा एक चैप्टर लाइट वाला या इसको कहिए मिरर का एक चैप्टर कंप्लीट होगा। इस एक चैप्टर से आपको कम से कम 5 नंबर का काम होना तय है। ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 से 2 नंबर का, डेरिवेशन में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर वाले में भी 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप चैनल पे आज विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो जाकर के प्लेलिस्ट लाइट वाले प्लेलिस्ट को पूरा देखिए और उसको पूरा पढ़िए। आपको पूरा तैयार हो करना है, पूरा पढ़ना है। लास्ट स्टेज वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल के बाद फिर हम लोग एक ही सेगमेंट एक ही वीडियो में फार्मूला डिराइव करेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म अराउंड द अर्थ के साथ। धन्यवाद।